पाकिस्तान के तालिबान पर आरोपों के बीच अब एक और बड़ा युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। दोस्तों, मसला काफी हद तक खतरनाक हो चुका है। देखें, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग मजाक की जुबान नहीं समझते। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के कई ठिकानों को तबाह किया है। दोस्तों, मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। यानी कि तालिबान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अब पाकिस्तान से जरूर लड़ेंगे और पाकिस्तान से जंग। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा है या कोई पॉलिटिक्स इशू आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो कोई बात नहीं, ये बातें गर्म हो जाएंगी, बात में ठंडी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये खोस्त पख्तिका के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो छुपे हुए थे। टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल। हम अपने लीडर का वेट कर रहे हैं, जरा वो हमें ऑर्डर करे और हमें अलाउ करे और अनाउंसमेंट कर दे। हम तो भाई अपना पूरा बांध के चले जाएंगे, घुस जाएंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहीं पे जाके पड़ जाएंगे। अफगान तालिबान ने गर्मियों तक का वक्त मांगा है पाकिस्तान से कि हम टीटीपी को डिसआर्म करेंगे गर्मियों तक, ये जो समर अभी आ रही है। जॉइन दोस्तों, इस बात बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले टीटीपी ने एक कार में बारूद भर के पाकिस्तान आर्मी का चेक स्पॉट पे क्रैश कर दिया था और उस हमले में 7 पाकिस्तानी जवान मारा गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के ऊपर एयर स्ट्राइक कर। दोस्तों, एक खबर निकाल के आ रहा है, ये हमले में आम पब्लिक भी मारा गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान का पब्लिक ये कह रहा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके बहुत बड़ा गलती कर दी, क्योंकि आप लोग को पता होगा टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी को जीना हराम करके रखा है। वही पाकिस्तान आर्मी टीटीपी को प्रमोट करता था पहले, लेकिन वही टीटीपी ने अभी पाकिस्तान आर्मी का विरुद्ध जंग का ऐलान शुरू कर दिया। तो आप लोग को पता होगा पिछले 2-3 महीना से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर में जंग का माहौल चल रहा है। तालिबान आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को भी टारगेट करके ठोक रहा है और इधर टीटीपी पाकिस्तान का अंदर पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करके ठोक रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चुनौती। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। तो मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, रिजिड लाइंस नहीं ली जा सकती, लेकिन ये चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इंडिया के साथ तो हम बैठ सकते हैं। और इंडिया बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल सोबर नेशन है इन मैनी वेज, वो उनकी एक फॉरेन ऑफिस है, वो रिस्पॉन्सिबल है, बट व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते। और आप ये देख लीजिएगा, आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये खोस्त पख्तिका के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो छुपे हुए थे और ये पाकिस्तान ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। पाकिस्तान हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन दिस, लेकिन अफ़गान अथॉरिटीज़ पर्टिकुलरली जो शुएब शाहीन है, उनके स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह जो है मुजाहिद, उन्होंने इस बात को ये कंफर्म किया है कि आज सुबह पाकिस्तान ने पख्तिका और खोस्त के कुछ इलाके, ये वो इलाके हैं जहाँ पे टीटीपी की हाइड आउट्स हैं और बड़ी पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये हम पहले भी इस बात पे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास जो, अगर आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिए थे रिसेंटली, जब एक कुछ स्पेयर पार्ट्स और चीज़ें आई, तो इंडिया अमेरिकन्स ने कहा था कि ये हमने काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दिए थे। और यही चीज़ हमने आपको बताई थी कि वो जो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस है वो क्या है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर
एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। अगर इसको इस तरह देखा जाए कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर हाइड आउट्स यानी टीटीपी के टारगेट्स किया, टीटीपी के ऐसी जगहों को, ऐसे ठिकानों को जहां पर पाकिस्तान ये समझता था कि वहां पर टीटीपी मौजूद है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की है, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। और इस सिलसिले में अभी कुछ देर में ही ये खबर फैलना शुरू हुई है और अब हमें ये पता चल रहा है सोशल मीडिया पर। अभी तक मैं इंतजार कर रही थी कि क्या आईएसपीआर की तरफ से या कोई किसी इदारे की तरफ से हुकूमत की सतह पर कोई ऐलान या इस हवाले से कोई खबर मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है कि ये बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर फैल चुकी है कि पीएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इसको एक रिएक्शन के तौर पर ये स्ट्राइक्स कही जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि मीर अली में सैटरडे को जो टीटीपी की तरफ से हमला किया गया, जो कि आर्मी कैंप पर वो हमला था, और उसमें 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए। और उसकी हमने तस्वीरें और फुटेजेस इस तरीके से देखी कि उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर वायरल होती रही कि जिसमें उन्होंने ताबूत उठाया हुआ है, एक फौजी का ताबूत, जो कि उस में जिनकी जान गई उनका ताबूत उठाया हुआ है। तो वो तस्वीर बड़ी वायरल होती रही और इस सिलसिले में ये है कि काफी ज्यादा रिएक्शन नजर आ रहा था सैटरडे के इस हमले के बाद कि टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो फौज है, सिविलियंस हैं, सिविल सोसाइटी है, दे हैव टू टेक एन अप्रोच। कभी पुलिस पे हमले होते हैं, कभी अवाम पे हमले होते हैं, कभी फौज पे हमले होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं ये अब बंद होनी चाहिए। वी कांट अफोर्ड दिस। आप अपने बच्चों को मुस्तकबिल में क्या पैगाम दे रहे हैं कि जी इस मुल्क के अंदर ऐसे ही लड़ाइयाँ झगड़े होते रहने हैं, इस मुल्क के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े ही होते रहने हैं? क्या हम ये वो कर रहे हैं? इस मुल्क के अंदर बेहतरी कोई नहीं आनी? क्या हमने 20-25 साल ऐसे लड़ते रहना? ठीक है जी, क्या हमने 20-25 साल ऐसे ही लड़ते रहना? पहले भी लड़ते थे। देखें, हमने कोल्ड वॉर की जंग लड़ी, जो सब अगर पीछे चले जाएं तो 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, कारगिल, उसके बाद ये 9/11 हुआ, वॉर एंड टेरर। कितनी को देर हम ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं? फिर अभी क्वेश्चन तो वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।